मुझे वहां से पहले ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मैं कई बार हार्श बोल देता हूँ, है ना, मेरे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। तो वहां पे 2018 में मैंने प्रिडिक्शन किया था उसको कि आपका मई 2020 से पहले गवर्नमेंट जॉब लगेगा, अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 करियर में राइज देगा, स्टार्टिंग देगा, ठीक है। उसका उसी टाइम पे नवंबर 2019 में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे वो सिलेक्शन हुआ है उसका। और दूसरा, अभी जो आप लोगों ने बताया कि फरवरी में क्या होने वाला है, मैरिज होने वाला है उसका, ठीक है, वो तो आपको पता ही चल गया होगा, वीनस एक्टिवेट हो रहा है ना। उसमें भी आप देखेंगे कि अंतरदशा लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में जा रहा है, फैमिली से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है, और शुक्र देख रहा है उसमें। तो जब भी दशा अंतरदशा लॉर्ड को शुक्र देख ले, शुक्र उसके ऊपर से गोचर कर रहा हो इवेंट के टाइम, तो शादी होने का संभावना बनता है। शुक्र से 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, तो देखिए शादी आ रहा है ना। मैंने उस दिन भी कहा था कि कारक से उतने हाउस देखिए, शुक्र अगर विवाह का कारक है तो शुक्र से 7th हाउस को देखिए, अगर उसके दशा लॉर्ड की चल रही है तो शादी हो सकता है उसका। अब वो 7th हाउस से कनेक्टेड हो, वीनस से कनेक्टेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी इवेंट की, समझ रहे। तो जॉब के लिए मैंने कहा था राहु सूर्य के ऊपर से, क्योंकि देखो राहु आपका कोई भी कर्म है ना, जैसे पेंडिंग कर्म है, पेंडिंग कर्म सुनील जॉन जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने स्टार्ट किया, ये पेंडिंग कर्म, ब्लैंक चार्ट, ये सब उनका खोजा हुआ चीज है। ये जितने भी आज की डेट में पेंडिंग कर्म करते हैं, एक्चुअली में इनको पेंडिंग कर्म मालूम नहीं है। आपका जो चार्ट है वो इस बर्थ के कर्म को शो करता है कि इस बर्थ में आप क्या क्या काम करेंगे, आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आपकी शादी होगी, आपकी लाइफ में कौन कौन कब कब आ सकता है, वो आपका इस ये जो चार्ट है इस बर्थ के कर्म को शो करता है। अब वो ये भी शो करता है कि आपका कर्म यहाँ पे कितना पेंडिंग रह जाएगा आगे के लिए। सारा थोड़ी है यहाँ पे कि भाई सारा कर्म दिखाएगा, हो सकता है आपका पिछले 50 बर्थ का कर्म दिखा रहा हो, ठीक है, 50 बर्थ का कोई पेंडिंग हो पिछला, वो दिखा रहा हो। तो पेंडिंग जो कर्म है वो आपका 6th हाउस वर्गो साइन। दूसरा आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असेंडेंट लॉर्ड के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किस साइन में बैठा हुआ है, वहां से आदमी के लाइफ पर्पस को पता चलता है, लाइफ पर्पस क्या है आदमी का, ठीक है। इसके धनु राशि लगन में है, इस आदमी के धनु राशि लगन में है, 9 नंबर लगन में है, तो हम 9th हाउस को देखेंगे। लगन को देखा, 9 नंबर की राशि है, तो हम 9th हाउस को भी देखेंगे। 9th हाउस में लियो है, लियो साइन बैठा हुआ है, लगन में सैटर्न बैठा हुआ है धनु राशि का, ठीक है। उसके अलावा 3rd लॉर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, तो 3rd लॉर्ड राइटिंग, कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है, साहस वाला कोई काम, 3rd हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, जेमिनी और 3rd हाउस, पुलिस ऑफिसर, आर्मी, इन सब के लिए बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए चार्ट में। दूसरा, अगर आप देखेंगे असेंडेंट लॉर्ड जेमिनी में सन के साथ बैठा है, मरकरी के साथ बैठा हुआ, तो समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, और पूरी लाइफ इसका ये होल लाइफ लर्नर है। जुपिटर मरकरी है ना, तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है फ्यूचर के लिए, आगे अच्छी पोस्ट में जाएगा ये, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएगा ये। सैटर्न रेट्रो है ना, तो प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव आएगा। 30 अगर सैटर्न रेट्रो है तो 30 के बाद ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, लग्नेश का संबंध ही सूर्य से हो गया, लाइफ पर्पस, गवर्नमेंट, फादर, कम्युनिकेशन, जेमिनी साइन। जेमिनी साइन अगर आप किसी और का है प्रोमिनेंट चार्ट में, तो आप हरीश जी का चार्ट देखिएगा, जेमिनी साइन प्रोमिनेंट है, मैं 3 प्लैनेट बैठे हैं जेमिनी साइन। तो जेमिनी साइन 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। अगर आप देखेंगे, मैंने कहा लाइफ पर्पस देखते हैं हम, लाइफ पर्पस आपको मैक्सिमम आपको असेंडेंट से पता चल जाएगा कि उसका प्रोफेशन क्या है। 10th हाउस तो यार कर्म है आपका, आप कैसा कर्म करेंगे। 10th लॉर्ड के साथ भी सन बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है असेंडेंट, जुपिटर सैटर्न का आमने सामने का कनेक्शन है, तो मैंने कहा रिस्पेक्टेबल जॉब होगा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सैटर्न फायर साइन में है, सैटर्न से 10th हाउस देखिए वर्गो है। आपने जो ये रेट्रो वाला आप कर रहे हैं ना कि पीछे की तरफ, ऐसे मत करिए, पीछे की तरफ मत उसका एस्पेक्ट लीजिए चार्ट में। सैटर्न रेट्रो है, इसका मतलब आप इसको 12वें भाव में बिठाएंगे, हाफ जो लाइफ रहेगी इसकी वहां से भी, या
कोई भी हो, ऐसे नहीं देखना है कि मैं 12वें में लेके जाऊँ तब भी ठीक है। 12वें में लेके जाएँगे, तब भी आप देखेंगे उसके ट्राइन में मार्स और वीनस का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? ट्राइन में जाएँगे तो। लगन में भी अगर आप देखेंगे तो सूर्य का, मरकरी का, जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मून का इन्फ्लुएंस आ रहा है। सैटर्न के त्रिकोण में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है? प्रोफेशन हम देखते हैं, सैटर्न के त्रिकोण में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है? सैटर्न के 7th में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है? फिर हम देखते हैं सैटर्न से 10th में कौन बैठा हुआ है या क्या चीज़ आ रहा है वहाँ पे, कौन-सा साइन आ रहा है वहाँ पे, कौन-सा प्लैनेट बैठा है, उसका लॉर्ड किसके साथ बैठा हुआ है? प्रोफेशन का कारक है सैटर्न, ठीक है? इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि सैटर्न से 2nd हाउस में किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, कौन-सा ग्रह बैठा है वहाँ पे? फिर हम देखते हैं सैटर्न से 3rd हाउस में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है? अगर 3rd हाउस में कोई नहीं है, तो आप देखिए कि सैटर्न से 3rd के त्रिकोण में कौन-सा, जैसे यहाँ पे सैटर्न के 3rd हाउस में राहु है, उसके त्रिकोण में जुपिटर, मरकरी, सन है, तो समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट अपने आप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? दूसरा 2nd हाउस में अगर आप देखेंगे, वहाँ मार्स और वीनस का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जेमिनी साइन प्रोमिनेंट है। अगर आप देखेंगे सैटर्न से 3rd हाउस में जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो किस साइन से आ रहा है, वो भी देखिए। मैंने कहा था कि सेजिटेरियस असेंडेंट ब्लैंक चार्ट में भी अगर आप देखेंगे, इसको वर्गो साइन 10th हाउस में आता है। नेचुरली ये लोग किसी मीडियोकर लॉ, ठीक है, जो वर्गो से रिलेटेड 6th हाउस से रिलेटेड डिजीज, इससे ऑटोमेटिकली इनका कनेक्शन बन जाता है क्योंकि वर्गो साइन इनका 10th हाउस में। मैंने कहा था, तो थोड़ा सा अगर आप यूज करेंगे उन चीजों को तो आपको आएगा। मार्स का इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा सैटर्न के ऊपर, या सैटर्न के 2nd हाउस और सैटर्न के 3rd हाउस में, अगर वो आर्मी, नेवी, पुलिस में होगा तो। यहाँ पे टीचर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? टीचर नहीं होगा यहाँ। टीचर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सैटर्न के 3rd हाउस में मार्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो कुछ टेक्निकल हो सकता है, कुछ डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? यहाँ से हमें हिंट मिलता है। बाकी अगर आप D9 में भी जाएँगे, तब भी वहाँ भी आप देखिए कि 3rd, वहाँ भी सेम चीज़ें लगाइए, जो मैं D1 में लगा रहा हूँ, D9 में वहाँ लगाइए, कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलता है कि सैटर्न के त्रिकोण में सन है, सैटर्न के त्रिकोण में सैटर्न मार्स आ रहा है, कुछ ना कुछ हिंट वहाँ से मिलेगा, नवमांश से। दूसरा एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने कहा था जैसे अ, किसी 2 प्लैनेट का डिस्पोज़िटर एक ही हो, जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, वहाँ पे 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है? 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, 10th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, समझ रहे हैं आप? मिथुन लगन की कुंडली है, सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है, मार्स 10th हाउस में बैठा है। दोनों ही साइन जो है, जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, दोनों ही साइन गुरु डिनोट करता है, तो सैटर्न और मार्स का कनेक्शन बन जाएगा आपस में। उनका डिस्पोज़िटर सेम है। डिस्पोज़िटर थ्योरी काम करती है चार्ट में। बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना ईज़ी नहीं है, आपने चार्ट देखा, ये है, वो है, फलाना है। ज्योतिष में अगर सही से सीखना है चीज़ों को, तो टाइम लगता है, चार्ट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है? ये सैटर्न रेट्रो है, इसके लगन में, त्रिकोण में केतु चंद्रमा बैठा हुआ है। तो सैटर्न प्लस मून और केतु, ये डिससैटिस्फाइड रहेगा अपने प्रोफेशन में। ये चाहेगा यार मैं दूसरा करूँ कुछ, मुझे दूसरा करना था, मुझे नहीं, ये नहीं करना था, ठीक है? दूसरा जब इसका जॉब लगा तो राहु सन के ऊपर से जा रहा था, ठीक है? एक्सॉल्टेड। और दूसरा जो नेटल सैटर्न था वो लगन में आ रहा था जुपिटर से, उसमें 7th में। मैंने आपको बताया है कि वो करियर के लिए, जॉब के लिए अच्छा होता है, पावर एंड पोजीशन देता है वो। और इसी को लेके मैंने उसको प्रेडिक्शन किया था और वो जॉब लग गया उस टाइम, जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट के नेटल चार्ट में लगन में हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कैसे निकालते हैं हम लोग? दूसरा, हम अमात्य कारक भी एक चीज़ होती है। आत्मा कारक होता है जो हाईएस्ट डिग्री है, अमात्य कारक जो उससे कम डिग्री का प्लैनेट है। वो किस साइन में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, कौन-सा प्लैनेट है, उससे भी थोड़ा आइडिया लगता है हमें, हमारी अर्निंग का, हमारे सोर्स का, रिसोर्सेज़ का,
अगर आप अमात्य कारक मून अगर यहाँ देखेंगे तो लियो साइन में बैठा हुआ है गवर्नमेंट, ठीक है, तो हिंट मिलते हैं हमें वहां से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ में आया? अब आप बोल सकते हैं। जी सर। सर ये अभी आपने जो अमात्य कारक बताया सर, तो उसमें तो सर ये क्या क्या टोटल कारक होते हैं सर? वो ये सॉफ्टवेयर में तो बहुत ऐसा बी के, एम के, जी के सब दिखता है। 6 कारक होता है ना सर? देखो 6 कारक नहीं होता है इसमें मतलब कंट्रोवर्सी है, 7 लेता है कोई, 8 लेता है ना? राहु को कोई लेता नहीं है, हाँ, है ना? जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है वो मैंने कि जैसे ऐसे बता दिया आपको मात्य कारक क्या होता है, प्रोफेशन के में काम आएगा। मात्य कारक होता है जो सबसे वो ज्यादा 7 होता है, हाँ प्लेनेट है, सॉरी 7 होता सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो हो गया आपका, वो अमात्य कारक होता है चार्ट, है ना? दूसरा, एक मिनट, एक और चार्ट था, तो इसमें समझ आया आपको? प्रोफेशन को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा आपके आने में अभी, ठीक है? इतना आसान थोड़ी है। प्रोफेशन तो बड़े बड़े नहीं प्रेडिक्ट कर पाते, पूरी जिंदगी घूमते हैं, नवमास का 10th हाउस देखूं, चंद्रमा से 10th हाउस देखूं। और एक और चीज बताऊं, जो बीवी रमन साहब थे, वो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से देखते थे चीजें, तो आप दोनों से देखा करिए कि चंद्र कुंडली से क्या आ रहा है, लगन कुंडली से क्या आ रहा है। नवमास में जाइए, वहां से हिंट मिलते हैं। नवमांश से अगर किसी को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है तो आप कैसे करते हैं कि जब भी कोई इवेंट हुआ होगा, जैसे शादी हुआ होगा किसी का, मान लीजिए, तो उसका दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड नवमांश के लगन या 7th हाउस से जुड़ा होगा, कोई ना कोई एक जुड़ा होगा, है। ठीक है? मान लो किसी का जॉब लगा तो दशा, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड दशमांश कुंडली के लगन से और दशम भाव से जुड़ा होगा या शनि से जुड़ा होगा, जो प्रोफेशन का कारक है। तो वहां से हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कि इसका दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा लॉर्ड में से कोई एक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा सा टाइम आगे पीछे एडजस्ट करेंगे। जहां पे वो स्ट्राइक करता है वहां का हम टाइम ले लेते हैं। तो समझे? हेमराज जी, ये मैरिज वाला आपने जो बताया अभी, हाँ मैरिज वाला जो, हाँ। वो मेरा पूरा फिट किया, मतलब फॉर माय मैरिज। मेरा D9 का चार्ट का आप लोगों ने सबने अच्छा बताया है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है वो, कोई वो चीज नहीं है। अभी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स में, है ना? थोड़ा फेसबुक पे आइए, है ना? एक लव्य एस्ट्रोलॉजी मैंने पेज बनाया था, वहां पे आइए, चार्ट को डिस्कस करेंगे वहां पे थोड़ा। फिर क्या होता है, जब आप डिस्कशन करेंगे तो लोग जुड़ते हैं आपसे। फेसबुक ग्रुप्स में जाइए, वहां से आप, मैं ये नहीं कहता वहां प्रैक्टिस करिए, आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप? मीरा जी समझ में आया? जी सर। जी सर। पक्का? हाँ सर, काफी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। ये वाला आपका लेक्चर मैंने 3 बार सुना है और उसके बाद सारे पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, देखो मतलब क्या हर होता है, बार जब भी प्रोफेशन सुनते हैं अगर कुछ देखना नया है मिलता किसी है। का, कर्म क्या रहेगा, कैसा उसका वो रहेगा। सैटर्न को देखिए, सैटर्न के त्रिकोण में कौन सा ग्रह है, उसके सप्तम में कौन सा ग्रह है, ठीक है? ऐसा तो होगा नहीं, कई बार आपको मिलेगा ही नहीं, कोई त्रिकोण में कोई बैठे नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए। सैटर्न से सेकंड और सेकंड से थर्ड पकड़ लीजिए, सैटर्न से 10th पकड़ लीजिए। फिर चार्ट में देखिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है? जैसे रियल एस्टेट है, 4th लॉर्ड 10th लॉर्ड थर्ड का कनेक्शन कुछ बन जाए, ठीक है? मार्स मरकरी का कंजंक्शन, ठीक है? मार्स मरकरी का कंजंक्शन हो, मार्स के साइन में हो, मार्स मरकरी का परिवर्तन योग हो, उसमें से शनि का कोई संबंध बन जाए, साथ ही 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, ठीक है, वो जुड़ जाए, या मार्स एंड मरकरी का कोई, विक्रम जी वीडियो थोड़ा सा बंद कर दीजिए, है ना? मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, सॉरी, है ना? जैसे मान लीजिए किसी का शनि लगन में बैठा हो, ठीक है, मंगल पंचम में बैठ जाए, बुध 9वें में बैठ जाए, ये सैटर्न प्लस मार्स प्लस मरकरी है। सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर आप उसमें और चीजें जोड़ेंगे तो आप देखिए, असेंडेंट लॉर्ड 4th से कनेक्टेड है, 11th से कनेक्टेड है, थर्ड हाउस में बहुत सारा प्लान बैठा है, 3 7 11 स्ट्रॉन्ग है उसके चार्ट में, तो बिजनेस करेगा, वो जाएगा ही नहीं किसी और प्रोफेशन में।
3 7 11 स्ट्रॉन्ग है तो जेमिनी साइन स्ट्रॉन्ग है तो अपने उसमें जाएगा वो, जहां पे अपने दम पे कुछ करना है या ठीक है। फायर साइन में मैक्सिमम प्लैनेट बैठा है वो, तो अपना बिजनेस करता है वो, दूसरे के अंडर काम नहीं कर सकता है। लगन में मंगल है, सूर्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐड करेंगे आप। जैसे मैंने कहा सैटर्न मार्स मरकरी को देखिए, और फिर आप देखिए 4th 10th का कोई कनेक्शन है, 4th 11th का कनेक्शन है, ठीक है, मंगल का कोई कनेक्शन है शनि के साथ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि रियल एस्टेट का काम कर सकता है वो। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम टाइम टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल लाइन में लेके जाता है। सैटर्न के सेकंड हाउस में भी मार्स हो तब भी, ठीक है। सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मार्स हो, डिफेंस, सैटर्न के थर्ड हाउस में हो तब भी, ठीक है, डिफेंस, पुलिस, ये सब आएगा। मान लीजिए सैटर्न बैठा हो पीछे और मार्स आगे रेट्रो होके बैठ जाए, 101% वो आर्मी टेक्निकल फील्ड में होगा, ठीक है। वही चीज आप फादर के लिए यूज करिए, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, तो सैट क्या बोला मैंने यार, क्या बोला? सैटर्न, सिर्फ फादर के लिए यूज करिए। हाँ, फादर का प्रोफेशन प्रेडिक्ट करना हो तो फादर का जिस भी प्लैनेट के साथ सन का कंजंक्शन होता है, फादर का प्रोफेशन, उसका लाइफ पर्पस वही होता है। तो सन के सेकंड हाउस में, सन के थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे आपको पता चल जाएगा। किसी का सन बैठा हो मान लीजिए लगन में, उसके नेक्स्ट हाउस में मार्स है, मरकरी है, थर्ड हाउस में मून है, ट्रांसफरेबल जॉब्स है, किसी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई और पुलिस डिफेंस से उसका कनेक्शन हो सकता है। सूर्य मंगल का कनेक्शन आ रहा है चार्ट में, सूर्य से त्रिकोण में मंगल बैठा हो, सूर्य मंगल की युति हो, तो फादर हो सकता है लैंड से जुड़ा हो, आर्मी से जुड़ा हो, है ना, और आपका पावर सप्लाई और ये पावर एनर्जी टाइप के कुछ काम से जुड़ा हो, ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। अब कोई किराना की दुकान कर रहा है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? किराना की दुकान डेली नीड्स का सामान है वो, तो वहां मून को देखिए, और मरकरी का कॉम आएगा, सैटर्न के त्रिकोण में मरकरी बैठा होगा, सैटर्न के उसके साथ मरकरी होगा, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मरकरी वीनस मून का पैटर्न बनेगा, ठीक है। किराना 7th हाउस बहुत एक्टिव होगा उसका, क्योंकि डेली का जो है आमना सामना हो रहा है, डेली का कुछ ट्रेड कर रहा है वो, ठीक है। किराना, किराना का इतना भी मत पूछिए यार, किराना सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि हम लोग काफी टाइम से जो चार्ट्स कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें डिफेंस, डॉक्टर, बैंकर, टीचर, मैं आज यही सोच रहा था कि प्रोफेशंस तो बहुत तरह के होते हैं। हाँ, तो वो देखना पड़ेगा ना, सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न को जॉब, ठीक है। मून खाने पीने की चीजों का कारक है, टॉरस साइन सेकंड हाउस देखना पड़ेगा। सर मून है वो औषधि का कारक नहीं है? औषधि, हाँ सही बात है, औषधि का ही कारक है वो। तो फिर वो आज, इसलिए तो मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा था, मतलब कई बार बहुत कंफ्यूजिंग, ये चार्ट काफी कंफ्यूजिंग टाइप था। गवर्नमेंट जॉब आ रहा था ना इसमें, आप गवर्नमेंट जॉब बता देते। दूसरा, सैटर्न के त्रिकोण में, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में प्रोमिनेंटली कौन सा प्लैनेट आ रहा है, हम वो चूज करेंगे। मान लो बार बार मंगल आ रहा है, बार बार मंगल आ रहा है आपको, सैटर्न से 10th हाउस में भी कुछ और ऐसे ही आ रहा है, सैटर्न से 10th हाउस में आप देखिए सैटर्न के त्रिकोण में मून और केतु भी आ रहे हैं, तो रेट्रो हो गया ना, वहां से पीछे की तरफ जा रहा है, वहां से पीछे की तरफ। सैटर्न जब रेट्रो हो गया, कोई प्लैनेट रेट्रो हो गया, मान लीजिए सैटर्न रेट्रो हो गया, उसके त्रिकोण में मंगल बैठा हो, ठीक है, वो वो दूर जा रहा है, रेट्रो है ना, पीछे की तरफ जा रहा है, तो दूर जा रहा है, यानी कि वो प्रोफेशन आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हो सकता है वो इग्नोर मारे, ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा इंसान जो है मल्टीपल प्रोफेशंस करे, मतलब जैसे उसके मतलब 7th हाउस काफी प्रोमिनेंट है। मेरे हिसाब से देखो, पुलिस वाला जो जॉब रहता है पब्लिक से जुड़ा होता है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये भी आपको देखना है, पब्लिक सेक्टर, जुपिटर सैटर्न, ठीक है। दूसरा आपको ये भी देखना है, वो ट्रांसफरेबल जॉब होता है, शॉर्ट जर्नीज ज्यादा होती हैं उसमें, बहुत सारा प्रोफाइल आपको देखना पड़ेगा उसका, ठीक है। चीजें प्रैक्टिस करिए, आएगा धीरे धीरे, समझ आएंगे आप धीरे धीरे। नवमाश में जाइए, चंद्र कुंडली को यूज करिए, प्रोमिनेंट जो चीजें आ रही है उसको सिलेक्ट करिए, लेकिन तरीका यही रहेगा,
इसी से प्रोफेशन निकलता है, सैटर्न से सेकंड, सैटर्न से थर्ड हाउस, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी है। हाँ, जब हम मतलब वेरियस राइटर्स को पढ़ते हैं, जैसे माथुर जी को पढ़ा, लाल किताब पढ़ी, मानसागरी पढ़ी, तो किसी में मतलब नवांश के ऊपर बहुत ज्यादा जो एम्फेसाइज नहीं हुआ है, वो सीधा मतलब चार्ट की बात करते हैं। अच्छा, मतलब इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या कमेंट है? अरे बिल्कुल, नवांश तो हर चीज के लिए देखा करो। D1 देखने के बाद नवांश में जाओ, हिंट मिलते हैं आपको वहां पे उसके काम से रिलेटेड, क्या उसके पैटर्न के हर चीज का नवांश और संबंध, प्लैनेट ऑफ संबंध। वो पूरा वीडियो नहीं बनाया क्या 1 घंटा 20 मिनट का? पागल थोड़ी हो, ऐसे देखते हैं नवांश और संबंध, नहीं बताया क्या? आपने बताया है, मैं जस्ट ये चीज तो आपका मतलब कमेंट जानना चाहता था इस पे। अच्छा देखिए, एक और चार्ट बताता हूँ, रोल ऑफ डिस्पोजिटर। कोई बता सकता है कि इस आदमी का अभी क्या हुआ होगा, मतलब विद इन 6 मंथ्स क्या हुआ होगा? अगर आप दशा देखेंगे, ये है रफ सा आइडिया, ये है। हाँ, यहां से चल लीजिए आप, ये दो चल लीजिए, जुपिटर और सैटर्न पकड़ लीजिए, राहु में शुक्र में जुपिटर और सैटर्न को पकड़ लीजिए, क्या हुआ होगा? ट्रांजिट देख लीजिए, सैटर्न को देख लीजिए, क्या हुआ होगा? सैटर्न और मरकरी देख लीजिए, सॉरी, 9 जनवरी 2020 के बाद 4 दिसंबर 2020 तक का आप देख लीजिए। क्या कर सकता है ये आदमी, क्या इसका प्रोफेशन हो सकता है? मे बी आप बताइए क्या हो सकता है? शनि वक्री है यहाँ, सन मरकरी बैठा है लगन में, ठीक है। अनम्यूट कर दीजिए, बोलिए कुछ, कहाँ गए? सब यही है सर। बोलिए, लगन से शुरू करिए, सर लगन से शुरू करिए, बोलिए। सैटर्न से 10th जो है सर, वो आ रहा है मतलब वृश्च ये आ रही है, वृश्चिक राशि आ रही है, ये वर्गो आ रहा है ना, वर्गो आ रहा है। अच्छा, लगन से शुरू करिए, पहले लगन से शुरू करिए। लगन 3rd हाउस है, जेमिनी है, वो उसमें सूर्य है, मरकरी है, ठीक है सर। सूर्य क्या मरकरी है? अपने उसमें बैठा है, सैटर्न देख रहा है उसको। बस रुक जाइए, सन और मरकरी का क्या निकल के आ रहा है आपका, कि क्या हो सकता है इसका लाइफ पर्पस, क्या हो सकता है? किसी का अंडर का काम नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि सन भी लगन में है, मतलब सर अपना फैमिली जो सर इसका फैमिली का 3rd जो हाउस जो है नाम वो है, फैमिली का जो बहुत बिजनेस है, प्रोमिनेंट है। उसको ज्यादा प्रमोट करेगा। इसका नहीं, 3rd हाउस बहुत प्रोमिनेंट है प्रोफेशन के हिसाब से, अगर देखें तो 3rd हाउस जो है वो लगन में है और बहुत प्रोमिनेंट है। सन का साथ मिल गया, सैटर्न देख रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब तो मान के चलना चाहिए। अच्छा, इसका लाइफ पर्पस हो गया, देखो असेंडेंट लॉर्ड लगन में जेमिनी साइन है, असेंडेंट लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, जेमिनी में, सर डॉक्टर होगा, थर्ड डॉक्टर। साइन, ठीक है, थर्ड साइन। दूसरा, सूर्य बैठ गया, तो पर्पस क्या होगा? गवर्नमेंट, पिता से कनेक्शन, कुछ हायर अथॉरिटीज से कुछ कनेक्शन, है ना, सर इस तरीके। ये गवर्नमेंट में ऊंचे ओहदे पे है, और मतलब थर्ड कि लॉर्ड लगन में क्लास बैठा 1 हुआ, अफसर। थर्ड लॉर्ड लगन में बैठा हुआ, ठीक है। दूसरा क्या चीज है यहाँ पे जो आपको दिखता है? तो केतु है डिस्पोजिटर है इसका, सन का देखिए सर, सन मरकरी केतु। ऐसे नहीं, सन मरकरी केतु कैसे बने? सर सैटर्न केतु एंड तो मार्स का सन के डिस्पोजिटर एक ही है। लियो के साइन में बैठा हुआ है केतु। ऐसे नहीं, अगर दो प्लेनेट का डिस्पोजिटर एक होता है तब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब उनका एक एनर्जी। सर सैटर्न एंड मार्स
सैटर्न और मार्स का डिस्पोजिटर जुपिटर 12th हाउस में बैठा है और 6 का लॉर्ड भी 10th में बैठा है। तो डिस्प्यूट्स या फिर डेली और चेंज ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा हुआ होगा और मेरे ख्याल से सर मेडिकल लाइन में ही होना चाहिए। अच्छा, जुपिटर 12वें भाव में हो तो क्या करता है? दान भी देता है ना टॉरस के बहुत। साइन में है, टॉरस के साइन में है वो जुपिटर विद एग्जॉल्टेड मून एंड वीनस जो है वो लॉर्ड है उसका। जुपिटर मून से क्या निकलेगा प्रेडिक्शन, स्नैपशॉट? सब भूल गए क्या चेंज आप? होगा, कॉमन एजुकेशन फील्ड बार बार चेंज करेगा। क्या करेगा? एजुकेशन फील्ड बार बार चेंज करेगा। वो मरकरी होता है, मरकरी होता है। जुपिटर मून मैंने कहा था लिविंग प्लेसेस में चेंजेस आते हैं, कहीं और पैदा होके कहीं और सेटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ में ट्रैवल बहुत ट्रांसफरेबल करेगा, जॉब होगा, ट्रैवल बहुत करेगा, ट्रांसफरेबल ट्रैवलिंग जॉब। ज्यादा करेगा लाइफ में, ठीक है। हाँ लिविंग सर, प्लेस वो में चेंजेस आएंगे केतु एंड इसके। सैटर्न भी सर ट्राइन में है। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि लिविंग प्लेस ज्यादा चेंज नहीं होंगे लेकिन ट्रैवलिंग बहुत करेगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि क्योंकि मून उच्च का है। ऐसा नहीं है, मून उच्च का है तो क्या, जुपिटर के तो साथ है वो ना, जो चेंजेस है। उसके नेगेटिविटी होगी उसको कम करेगा ना। नेगेटिविटी जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी हो, लिविंग प्लेस चेंज करना शॉर्ट नेगेटिविटी नहीं, ट्रैवल, ये आई मीन ट्रैवल कि करता शॉर्ट है, ट्रैवल ज्यादा होंगे, ये इसका ये लाइफ में ट्रैवल करेगा ट्रैवलिंग घर आ बहुत जाएगा। रहेगा, ठीक है। जुपिटर मून की वजह से वीनस वाइफ होता है, ठीक है। जुपिटर जीव कारक होता है नेटिव, वीनस वाइफ होगा, मून के साथ बैठा हुआ है, दोनों ट्रैवल लाइफ में करेंगे, लिविंग प्लेस चेंजेस होंगे, ठीक है। दूसरा, इसका लाइफ पर्पस क्या है? थर्ड हाउस देखिए, थर्ड का लॉर्ड सन बन गया, जेमिनी साइन लगन में है, मरकरी के साथ है, मरकरी है, सन है, तो गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन बनेगा, ठीक है। दूसरा, जुपिटर मैंने कहा था 12वें भाव में होता है, आदमी ज्ञान बांटता है, भूल गए क्या? जी सर, एडवाइस मरकरी करेगा। प्रोमिनेंट है चार्ट में, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। सैटर्न धनु राशि का वक्री होकर के बैठा है, लेकिन शनि और मंगल का डिस्पोजिटर एक ही होने की वजह से शनि और मंगल का कनेक्शन बन गया यहाँ पे चार्ट में। 10th हाउस में भी मंगल है, शनि वक्री है, तो पीछे की तरफ आप जब इसको लेके जाएंगे दोबारा मंगल आएगा त्रिकोण में। आ रहा है सर। डिफेंस में टीचर है, आर्मी में ट्रांसफरेबल जॉब्स है, ट्रेवलिंग होगा, जुपिटर 12 में है तो ज्ञान बांटेगा, गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस आ गया सैटर्न मार्स। समझ में आया थोड़ा सा? ये पहले पंडित और वो सब चीजों का काम करते थे, रिलीजियस टीचर है वो। हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि जुपिटर वीनस है सर 12th में, तो रिलीजियस टीचर होगा, है ना। रिसोर्स का साइन 12th में गया, क्या रिसोर्स हो सकता है वहां जो प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है। जुपिटर वीन अभी फॉरेन से कनेक्शन बनाएगा, उसका फॉरेन जर्नीज करवाएगा। सैटर्न से 10th का लॉर्ड सन के साथ है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? अभी इसका जॉब लगा है जस्ट अक्टूबर में, जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर से हो रहा है, ठीक है। दशा लॉर्ड को जुपिटर देख रहा है, सन के साथ बैठा हुआ है, स्टार लग गए, जेमिनी साइन है लगन में, मरकरी की दशा में स्टार लग गया। ये मतलब डिफेंस में भी अच्छी पोस्ट पे है ना मतलब। हाँ, रिलीजियस टीचर है। हाँ तो सूबेदार तो होगा कम से कम, कंधे पे स्टार है इसके। हाँ, यूनिफॉर्म जो भी है, ठीक है। मरकरी की दशा, मरकरी सन के साथ बैठा हुआ है, सैटर्न से 10th का लॉर्ड है भाई मरकरी,
मैंने क्या पढ़ाया था? अभी जो दिख रहा होगा वो होता नहीं है। लोग सोचेंगे मरकरी 4th लॉर्ड है, घर बनाएगा, गाड़ी लेगा, लेकिन सैटर्न से 10th का लॉर्ड है मरकरी। तो जॉब, सैटर्न का ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है, जुपिटर के त्रिकोण में, वीनस के त्रिकोण में, मून के त्रिकोण में, राहु 12वें भाव में गया, महादशा लॉर्ड 12वें में गया, लिविंग प्लेस चेंज, चंद्रमा के ऊपर से गया, मानसिक तनाव के साथ लिविंग प्लेस चेंज, घर से दूर जाना पड़ा ट्रेनिंग पे। चंद्रमा चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है, दशा लॉर्ड 12th में गया 9th में होकर के। लॉन्ग जर्नी, धर्म से रिलेटेड कुछ लॉन्ग जर्नी, 9th हाउस, ठीक है, समझ में आया? इतना आसान नहीं है ज्योतिष, अगर आप ये सोचें, है ना। देखो ब्लैंक चार्ट यूज होता है, चार्ट में पता चलता है। पाइसिस साइन है 10th में, लगन में जेमिनी साइन है, ठीक है। जैसे कैप्रिकॉन असेंडेंट है, मान लीजिए ब्लैंक चार्ट, कैप्रिकॉन असेंडेंट है, ठीक है। कैप्रिकॉन असेंडेंट के लगन में 10 नंबर आता है, ठीक है। तो हम 10th हाउस को देखेंगे। कैप्रिकॉन लगन में सैटर्न उसका लॉर्ड बन जाएगा, तो कैप्रिकॉन का सैक्रिफाइसिंग नेचर ज्यादा रहता है कैप्रिकॉन असेंडेंट वाले को। अगर आप देखें कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों को, कभी आप ये मत बोलिए कि आप समझदार बन जाइए लाइफ में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, आपको फैमिली को समझना चाहिए, ठीक है। आप कभी कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों को ऐसा मत बोलिए, वो उन्हें बहुत उनके एंटी, जब क्योंकि उनके एंटी जब कोई बोलता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी विजडम उनके अंदर रहता है। गुरु कैप्रिकॉन असेंडेंट में नीच का हो जाता है लगन, मंगल उच्च का हो जाता है लगन। क्या प्रेडिक्शन है? कैप्रिकॉन साइन एग्रेसिव एंड टॉट, ठीक है। क्या होता है, मंगल उच्च का हो जाता है लगन में कैप्रिकॉन असेंडेंट। सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज होते हैं कैप्रिकॉनियन। सैटर्न के साइन में जुपिटर डेबिलिटेड हो जाता है लगन में। कैप्रिकॉन असेंडेंट है, अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का, और बहुत नीचे से लेकर के ऊपर उठता है कैप्रिकॉन असेंडेंट। मैक्सिमम फादर से ज्यादा मदर की तरफ मैक्सिमम कैप्रिकॉन असेंडेंट का लगाव रहता है, क्योंकि मार्स एक्सॉल्ट हो जाता है लगन में, क्योंकि वो 4th लॉर्ड है। कैप्रिकॉन असेंडेंट का लगन में ही 10 नंबर का साइन है। अगर 10 नंबर का साइन लगन में है तो हम 10th हाउस देखेंगे। 10th हाउस में लिब्रा साइन है। शादी होते ही करियर में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ राइज उसको देखने को मिलता है कैप्रिकॉन असेंडेंट का। कैंसर साइन उसके 7th हाउस में है। क्या होगा? वाइफ लाइफ में लिविंग प्लेसेस, ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद करेगी, ठीक है, उसके लिविंग प्लेसेस चेंजेस होंगे। इमोशनल सेंसिटिव, मदर लाइक केयरिंग नेचर हो सकता है कैप्रिकॉन असेंडेंट के जो वाइफ होता है। मैक्सिमम ज्यादा इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है कैप्रिकॉन असेंडेंट, क्योंकि मून 7th में है। तो शादी के लिए रोना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इमोशनल होते हैं लोग। अच्छा, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जो है वो इमोशनली अटैच्ड रहता है अपने लाइफ पार्टनर से, हाँ। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द उसको सन। उसको आप बोलिए कैप्रिकॉन असेंडेंट का पीस ज्यादा, आप देखेंगे उसको कहाँ से मिलेगा पीस। अगर उसका डिस्टर्ब होगा, और पीस अगर उसको मिलेगा लाइफ में, शांति, तो उसको उसकी वाइफ से मिलेगा। और डिस्टर्ब भी उसको पार्टनर की वजह से ही होगा अगर ये फ्रिक्शन हुआ तो। लेकिन आप देखिए लगन में गुरु डेबिलिटेड हो जाता है, ठीक है। तो बचपन, तो मैक्सिमम जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है सैक्रिफाइसिंग नेचर आता है। अगर आप उसको ये बोलेंगे कि आप मैच्योर बनिए, रिस्पांसिबिलिटी, तो वो इरिटेट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्योरिटी दूसरों से ज्यादा, दूसरे लगनों से ज्यादा कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाला का मैच्योरिटी लेवल जल्दी आता है लाइफ, अपनी फैमिली का रिस्पांसिबिलिटी जल्दी उठाता है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में देखो मगरमच्छ जो है कैसा है, ठीक है, उसको उसका जो सिंबल है
तो अगर आप देखेंगे वो पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, और डप्टिंग नेचर है, अपने आप को परिस्थितियों के साथ ढाल लेता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। सेकंड लॉर्ड सैटर्न है, लगन लॉर्ड भी सैटर्न है। सैटर्न का हाउसेस है, भले ही जितनी मर्जी रिच फैमिली में हो, जो भी हो, थोड़ा बचपन से संघर्ष देखता ही, ठीक है, फैमिली की तरफ झुकाव रहता है ज्यादा, ठीक है। अभी क्या है, आप देखेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाला जो आदमी है वो अपने छोटे भाई बहनों को भी बड़ा बना के रखता है, अपने सिबलिंग्स को भी बड़ा बना के रखता है कि मैं छोटा हूं तू बड़ा है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का थीम ही यही है, लाइफ में संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति। 6th हाउस में जेमिनी साइन आ गया, 6th हाउस में जेमिनी साइन आ गया। सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। 9th हाउस में वर्गो साइन आ गया, 6 नंबर का साइन, 6th हाउस और 6 नंबर का साइन पेंडिंग कर्म को शो करता है। पेंडिंग कर्म होता है, आप देखिए अगर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में जरा सा एफ्लिक्शन अगर सन को आ जाएगा कहीं पे, फादर के साथ, फादर का बेनिफिट कम मिलेगा, मदर ज्यादा टाइम तक रहेगा उस आदमी के साथ, मदर फादर कम टाइम तक रहेगा। कार्मिक कनेक्शन शो करता है गुरु के साथ, फादर के साथ, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, गुरुओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लाइफ में गुरु नीच का हो जाता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लगन में ही, आप देखिएगा। और वर्गो साइन आ गया 9th में, तो आप देखिएगा मैक्सिमम जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उनकी लाइफ में गाइडिंग जो सोल, गाइडिंग जो एक एंटिटी होता है लाइफ गाइड करने वाला, वो टाइम पे नहीं मिलता, देरी से मिलता है। तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों को गुरुओं का आदर करना चाहिए। मैक्सिमम टेम्पल्स में जाता है, वहां पे गुस्सा, क्रोध, अपने जो हमारे वो 6 तरह के जो है ना प्रवृत्तियां हैं, जो मोह है, लोभ है, क्रोध है, उसको त्याग के जाना चाहिए। नहीं तो जर्नी पे जाएगा, मंदिर में जाएगा, जर्नीज पे जाएगा, धार्मिक जर्नीज पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहां पे जाके गुरुओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसका, वाद विवाद। उसको वो सिम्टम्स है कि कर्स है गुरु का उसके चार्ट। ठीक है, तो ब्लैंक चार्ट है ये। जब भी शादी होगा उसका लाइफ में चेंज आएगा काम का। गुरु अगर उसका 10th हाउस में बैठा है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अपने प्रोफेशन को त्यागेगा, लाइफ में चॉइस आएगा उसके पास। दूसरों के लिए त्यागेगा कि नहीं यार मैं उसको मौका मिलेगा कि आप कुछ ऐसा जुगाड़ करिए, करप्शन से कुछ भी ऐसा करिए, आपको पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन वो चूज नहीं करेगा, वो दूसरों को देगा कि मैं करप्शन से या बाय हुक और बाय क्रुक ये पोजीशन को एक्वायर नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे के काम आएगा। जुपिटर अगर 10th में हो, लिब्रा चॉइस का साइन है वो। समझ रहे हैं? तो ब्लैंक चार्ट से बहुत कुछ चीजें निकलती हैं। ब्लैंक चार्ट में आपको एक बेस पता चलता है। अगर आपका असेंडेंट क्या है, आपका असेंडेंट में जो साइन आया है